आइए पहले हम इस फार्मूले को देख लेते हैं। ठीक है, अवकलन का फार्मूला ये होता है और समाकलन का फार्मूला ये होता है। जब अवकलन किया गया तो अवकलन के लिए d/dx का प्रयोग किया जाता है और समाकलन के लिए इस तरह का चिन्ह बना करके और लास्ट में यहाँ पे dx हम लोग लिख देते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे d/dx x की पावर n इक्वल टू फार्मूला होता है nx की पावर n-1। जो घात है यहाँ पे गुणांक बन जाएगा और घात में से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, d/dx 1 यानी यहाँ अचर राशि दिया रहेगा 1 2 3 4 5, तो इसका हम अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जबकि यहाँ पे हम 1dx एक का समाकलन यानी 2 4 6 जो भी रहे उसका समाकलन करेंगे तो गुणांक बन जाएगा, यानी 1 है तो 1 का समाकलन क्या होगा, x होगा प्लस c, जहाँ c क्या है, एक अचर राशि है। ठीक है, इससे इस सवाल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। d/dx साइन x का अवकलन होता है cos x, और ये समाकलन का जो पहचान है साइन x dx, साइन x और यहाँ पे dx, यानी ये जो पहचान दिख रहा है इस तरह का यह, और लास्ट में dx रहेगा, बीच में जो भी कुछ रहे, तो इसको जो पहचानते हैं हम लोग वह किस नाम से जानते हैं, समाकलन नाम से जानते हैं। तो इसमें जो साइन x और dx दे रहा है इसका समाकलन होता है माइनस cos x प्लस c होता है। फिर d/dx cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है और cos x का समाकलन करेंगे तो क्या होगा, साइन x हो जाएगा प्लस c लिख देंगे इसमें। tan x का अवकलन करेंगे d/dx, tan x का होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ पे समाकलन हम sec स्क्वायर x dx का निकालते हैं तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू tan x प्लस c हो जाएगा। sec x का अवकलन d/dx को हम अवकलन से जानते हैं, पहचानते हैं, और इस तरह का चिन्ह दिया रहेगा dx, तो इसको समाकलन कहते हैं। तो sec x का अवकलन sec x इंटू tan x होता है। कोसेक x का स्क्वायर x का हम समाकलन करेंगे तो माइनस cot x प्लस c हो जाएगा। कोसेक x का अवकलन d/dx कोसेक x इक्वल टू माइनस कोसेक x इंटू कॉट x हो जाएगा। ठीक है, सेक x इंटू tan x का समाकलन करेंगे तो सेक x हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे आप लिखेंगे d/dx साइन इनवर्स x इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जबकि ये समाकलन का चिन्ह दे करके और यहाँ पे dx लिख करके 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो इसका समाकलन होता है साइन स्क्वायर x और प्लस c लिख देंगे, जहाँ c एक अचर राशि है। अब इसमें जो दे रहा है आपका d/dx cot x, तो cot x का अवकलन जो होता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, और यहाँ पे कोसेक x इंटू कॉट x dx इसका समाकलन करेंगे तो माइनस कोसेक x आ जाएगा प्लस c। क्वेश्चन कह रहा है पहला, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज या उसको हम समाकलन कहते हैं निरीक्षण विधि से ज्ञात कीजिए। तो ये पहला जो सवाल इसमें कह रहा है इसको निरीक्षण विधि से हम लोग को समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, पहला सवाल इसमें क्या कह रहा है, साइन 2x, तो साइन 2x का समाकलन निकालना है तो इस समाकलन का इंटीग्रल का चिन्ह दे देंगे, यहाँ पे dx लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना 2x इक्वल टू t, इसको क्या मान लेंगे, t। अब यहाँ पे इसको t के सापेक्ष अवकलन पहले करना पड़ेगा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 2 यहाँ पे रहेगा, x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि x पर अगर n घात दिया हो तो d/dx जब ऐसे अवकलन पूछता है तो घातांक चला आता है और घात में से क्या होता है, माइनस हो जाता है। यह फार्मूला मैं अभी आपको बताया, तो इस फार्मूले का आप प्रयोग करेंगे तो x पर कितना घात छुपा है, 1 घात यहाँ पे छुपा है, तो 1 चला आएगा और x पर 1 घात पहले से 1 घट जाएगा, यानी 1 में x का गुणा करेंगे, x पर 1 में सेक गया तो 0। किसी भी संख्या पे शून्य घात होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुणे इसका x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 dx/2
टी के सापेक्ष हो रहा है तो यहाँ पे डी टी लिख देंगे इजकल टू टी का हम अवकलन करेंगे तो जैसे x का अवकलन किया हमने तो यहाँ पे 1 आया, उसी प्रकार t का अवकलन करेंगे तो 1 में से 1 निकलेगा तो शून्य घात बचेगा, इसका अवकलन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे dx अपान dt इजकल टू ये 2 गुणा है, 2 एकम 2 तो इधर जाकर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रल के चिन्ह के साथ साथ dx है तो बस आप यहाँ पे dx रखेंगे, ये भाग है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा तो 1/2 dt हो जाएगा। ठीक है, अब यह जो dx का मान है इसका मान हम लोग इसमें भर देंगे, भरिए यहाँ पे। तो इंटीग्रल में 1/2 को आप बाहर कर देंगे इस इंटीग्रल के चिन्ह से, ये बाहर हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया 1/2 बाहर हो गया, dt बच गया तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे dt। dx यहाँ पे dx का केवल हमने मान भरा, अब यहाँ पे साइन रहेगा 2x बराबर क्या माने हैं t, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे t। अब यहाँ पे हो जाएगा t के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है, यहाँ पे t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो 1/2 तो रहेगा। अभी अभी आपको मैंने सूत्र आपको बताया कि साइन x का समाकलन क्या होता है cos x होता है माइनस में, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस cos x की जगह पे यानी t है तो t प्लस c हो जाएगा। अब लिखेंगे t का मान रखने पर। ठीक है, t का मान रखेंगे, प्लस माइनस का गुणा माइनस 1/2 cos हो जाएगा। t का मान कितना यहाँ पे माना गया है 2x है तो यहाँ पे 2x लिख देंगे प्लस c, जहाँ c एक अचर राशि है, यही इसका आंसर होगा। दूसरा सवाल इसका कह रहा है cos 3x dx। अगर केवल cos x रहता तो cos x का फार्मूला क्या होता है, तो cos x dx इंटीग्रल में दिया रहता तो cos x का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है sin x और प्लस c, इस फार्मूले का प्रयोग कर देते, लेकिन यहाँ पे cos 3x दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 को हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए लिखेंगे आप क्या माना 3x बराबर लिख देंगे क्या t। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का क्या करना है अवकलन t के सापेक्ष, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। समाकलन करने से पहले यहाँ पे अवकलन करना पड़ रहा है, तो 3 तो रहेगा, x का हम जब अवकलन करेंगे तो x का गुणांक चला आता है, जो इस पर घात रहता है उसमें से कितना घटता है 1 घटता है। पुनः x का अवकलन करेंगे तो dx अपान dx के लिए हो जाएगा, t का कितना हो जाएगा t पर 1 में से कितना घटेगा, यहाँ भी घात एक ही है 1 घटेगा। यहाँ पे 3x पर कितना घात बचेगा 0 घात बचेगा, dx अपान dt हो जाएगा। यहाँ भी t पर कितना घात बचेगा 0 घात बचेगा। किसी भी संख्या पे 0 घात का मान 1 होता है, यहाँ पे dx अपान dt हो गया इजकल टू t पर 0 घात का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस हमको क्या चाहिए यहाँ पे dx चाहिए, तो dx बराबर ये 3 गुणा है तो इधर जाकर के भाग हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और dt भाग है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। अरे समझ में। अब देखिए इसको dx का मान सीधा हम यहाँ पे भरेंगे और 3x की जगह पे t भर देंगे। अब इसका समाकलन यहाँ पे करने जा रहा है, तो समाकलन करने के लिए 1/3 को समाकलन के चिन्ह से इधर बाहर कर देंगे, 1/3 समाकलन का चिन्ह दे देंगे। cos x 3x है, ठीक है, तो cos 3x की जगह पे क्या लिख देंगे t, और यहाँ पे dx इजकल टू 1/3 dt है तो 1/3 को बाहर कर दिए और बच गया केवल क्या dt। अब लिखेंगे t के सापेक्ष समाकलन करने पर, t के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब लिखेंगे 1/3 cos x का समाकलन क्या होता है, तो cos x का समाकलन sin x होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे sin x की जगह पे t है तो t प्लस c, जहाँ c एक अचर राशि है। अब यहाँ लिखेंगे t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, तो t का मान रखेंगे तो 1/3
साइन टी के जगह पे क्या लिख देंगे 3x प्लस सी, यही इसका आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक से और कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। इसका सवाल है, कह रहा है कि इंटीग्रल e की पावर 3x और यहाँ पे समाकलन का यह चिन्ह दे करके यहाँ dx लिख देंगे, यानी e की पावर 3x का क्या लिखना है, समाकलन लिखना है, यानी इसका समाकलन ज्ञात करना है। अब आपको फार्मूला याद रहना चाहिए कि e की पावर x dx का अवकलन करें या समाकलन करें, दोनों e की पावर x होता है और प्लस यहाँ पे c होता है। तो यहाँ e की पावर x न होकर के e की पावर कितना है 3x है। तो अगर e की पावर x होता तो इस फार्मूले का प्रयोग करके तुरंत हम इसका मान ज्ञात कर देते। अरे समझ में। अब देखिए सबसे पहले इसको हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए, माना 3x बराबर क्या मान लेंगे t। अब दोनों पक्षों को t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो 3 रहेगा, x का अवकलन 1 होता है dx के साथ, तो dx अपान क्या लिख देंगे dt इक्वल टू t का अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। अभी इससे पहले मैंने इसको करके आपको बताया है। बस हमको इधर क्या चाहिए, dx चाहिए। तो dx इक्वल टू 1/3 गुणा है, इधर जाकर के भाग हो गया, और dt भाग है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, इक्वल टू। अब 1/3 को बाहर कर देंगे, इंटीग्रल का चिन्ह लगा देंगे, e की पावर 3x दिया है तो 3x की जगह पे क्या लिख देंगे t, आगे dx है तो dx जगह पे 1/3 dt लिखना है, तो 1/3 इधर लिख दिए। अब बच गया यहाँ पे dt। आ रहा समझ में। अब इसको लिखेंगे क्या, t के सापेक्ष समाकलन करने पर, t के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो t के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो 1/3 तो रहेगा, e की पावर x का कितना समाकलन होता है, e की पावर x से होता है, तो e की पावर t दिया है तो e की पावर t हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। अब क्या लिख देंगे यहाँ पे, t का मान रखने पर, ठीक है, t का मान हम यहाँ रख देते हैं। तो t का मान रखेंगे तो इक्वल टू 1/3 रहेगा, e की पावर t की जगह पर कितना भर देंगे 3x है तो 3x भर देंगे और प्लस c, यही इसका आंसर होगा। चौथा सवाल कह रहा है, इंटीग्रल दे करके ax प्लस b का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx, इसका क्या निकालना है, समाकलन करना है। ठीक है, तो समाकलन करने से पहले सबसे पहले यहाँ आप लिख देंगे, जो यहाँ पे मान दिया इतना बराबर t कर दीजिए, तो ax प्लस b इक्वल टू क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का यहाँ पे लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, अवकलन करने पर। अब इसका हम अवकलन करने जा रहे हैं, तो a रहेगा, x का अवकलन कितना होगा 1 होगा, तो इसके साथ dx अपान dt लिख देंगे, प्लस b एक अचर राशि है तो अचर राशि का अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। t का हम t की सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको फार्मूला हमने अभी अभी बताया था क्या, d अपान dx, और x की पावर n दिया हो तो घात चला आता है, यहाँ पे गुणांक बन जाएगा इंटू x की पावर n-1। तो हमें अवकलन करना है d अपान dt के लिए, t हो जाएगा, यहाँ पे t पे एक घात छुपा है तो एक चला आएगा, t पर एक घात छुपा है, एक में से एक घटेगा, यानी 1 गुणे t पर 0 घात हो जाएगा। किसी भी संख्या पे 0 घात होता है तो उसका मान 1 होता है, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में। तो इसका अवकलन कितना हो गया, 1, 0 खत्म हो जाएगा यहाँ पे, बस dx हमको यहाँ पे चाहिए तो dx को रहने दीजिए। ठीक है, और गुणा है तो इधर जा कर के भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/a, और dt भाग है तो इधर जा कर के गुणा हो जाएगा, 0 को जोड़ेंगे इसमें तो मान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इसमें हम यह जो मान 1/a दिख रहा है, इसको 1/a को बाहर कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रल से ax प्लस b की जगह पर क्या भर देंगे, t पर का घात हो जाएगा 2, और साथ में क्या लिख देंगे यहाँ पे dt, क्योंकि dx का मान 1/a dt है, 1/a dt है, तो dx यहाँ पे हमने भर दिया। अब t के सापेक्ष समाकलन करना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, t के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है,
t के सापेक्ष इसको हम समाकलन करें। तो समाकलन के लिए आपको फार्मूला बताया है अभी, x की पावर n dx रहेगा, तो लिखेंगे x की पावर n प्लस 1 और अपान में हो जाएगा n प्लस 1 प्लस c लिख देंगे। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो n की जगह पर कितना घात है, 2 घात है, तो 1/a रहेगा। ठीक है, n की जगह पर कितना घात है, 2 घात है, तो t पर 2 घात में कितना जोड़ देंगे, 1, और बट्टे में भी 2 धन 1 प्लस c हो जाएगा। अब 1/ यहाँ पे 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, बट्टे में a है। t पर भी कितना घात हो गया, 2 1 3 घात हो गया प्लस c हो जाएगा। अब लिखेंगे t का मान रखने पर। ठीक है, यहाँ t का मान रखेंगे तो 1/3a तो रहेगा, लेकिन t की जगह पर क्या भर देंगे, ax प्लस b इक्वल टू t माने हैं, यह लिख देंगे। t पर 3 घात है, यहाँ पे 3 घात लिख देंगे प्लस c, यही इसका आंसर होगा। 5वां सवाल इसका कह रहा है इंटीग्रल ज्ञात करना है sin 2x माइनस 4 इंटू e की पावर 3x। इसका समाकलन ज्ञात करना बहुत ही आसान है, आप इसको चुटकियों में दिमाग लगा करके हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ 2 पद दिया है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, तो इंटीग्रल में यहाँ पे हो जाएगा sin 2x और dx, माइनस 4 को बाहर कर देंगे इंटीग्रल दे करके e की पावर 3x और यहाँ पे लिख देंगे क्या, dx। 2 ठो यह पद हो गया, दोनों को अलग अलग हल कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मानना होगा, माना 2x इक्वल टू t मान लेते हैं। दोनों पक्षों का t की सापेक्ष यहाँ पर क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 dx अपान dt हो जाएगा, और t का अवकलन करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। जैसे x का अवकलन करते हैं तो कितना होता है, 1 होता है, उसी प्रकार t का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। बस यहाँ पे dx हमको चाहिए, तो dx इक्वल टू, ये 2 गुणा है, इधर जा कर के भाग हो गया, और dt भाग है तो इधर जा कर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। आ रहा समझ में। उसी प्रकार अब यहाँ भी मान लीजिए, माना 3x यहाँ पे दिया है, तो 3x इक्वल टू मान लीजिए क्या हो गया, p हो गया। यहाँ पे t मान लिए तो यहाँ पे कुछ और मानना पड़ेगा। अब दोनों पक्षों को p के सापेक्ष यहाँ पे क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो 3 रहेगा, इसका हो जाएगा x का dx अपान dp। ठीक है, और जैसे t का अवकलन 1 हुआ, उसी प्रकार p का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस यहाँ पे dx चाहिए, तो dx इक्वल टू 3 गुणा है तो इधर जा कर के भाग हो गया, और dp भाग है तो इधर जा कर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अरे समझ में। अब यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका है इसको हल करने के लिए, इंटीग्रल का चिन्ह दे देंगे, 1/2 को यहाँ पे बाहर कर देंगे, और यहाँ पे dt को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो मान है sin 2x है, sin 2x है, तो sin तो रहेगा, लेकिन 2x की जगह पर क्या भर देंगे, t भर देंगे, माइनस यहाँ रहेगा आपका 4, और इंटीग्रल का यहाँ पे पहचान दे देंगे। आगे क्या है, e की पावर 3x dx, तो dx इक्वल टू 1/3 आया है, तो 4 यहाँ पे लिख कर 1/3 को बाहर कर देंगे। आगे आपका क्या बच गया, dx, तो dx की जगह पे आप क्या लिख देंगे, dp, क्योंकि 1/3 को इधर रख दिए। अब e की पावर 3x है, तो 3x बराबर क्या माने हैं, p, तो यहाँ पे लिख देंगे p। आ रहा समझ में। अब इसको t के सापेक्ष समाकलन करेंगे और इसको p के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो इसको t के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो 1/2 रहेगा, sin t का समाकलन, sin t का समाकलन क्या होगा, गुणे में माइनस cos t हो जाएगा, माइनस 4 एकम 4 और बट्टे में 3, e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x, तो x की जगह पे यहाँ पे p दिया है, यानी e की पावर p का समाकलन करेंगे तो e की पावर p होगा, तो यहाँ लिख देंगे e की पावर p, और प्लस लास्ट में क्या लिख देंगे, c लिख देंगे, जहाँ c एक अचर राशि है। अब यहाँ पे t और p का मान रखने पर क्या लिख देंगे, t तथा p का मान रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, -1/2 cos दिया है, t का मान भर देंगे, t का मान 2x है तो 2x हो जाएगा।
आगे माइनस है 4/3 तो लिख देंगे 4/3 ई की पावर p है, तो p का मान कितना है यहाँ पे 3x है, 3x लिख देंगे यहाँ पे प्लस c, यही इसका आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 - 1/x² dx। बहुत ही आसान तरीका है, एक्स स्क्वायर का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे और dx का इधर से मल्टीप्लाई करके दोनों पद को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो x² dx हो जाएगा, माइनस अब एक्स स्क्वायर का गुणा होगा 1/x² में, यहाँ पे dx, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ x के सापेक्ष समाकलन करेंगे और यहाँ भी x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। एक लाइन और आप लिख देंगे यहाँ पे x² dx माइनस यहाँ पे बच गया 1 dx, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है। लिख देंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर। जब समाकलन करेंगे तो फार्मूला आप यहाँ पे प्रयोग करेंगे, क्या x की पावर n dx का क्या हो जाएगा, x की पावर n + 1/n + 1 + c। इस फार्मूले का यहाँ पे प्रयोग कर देंगे दोनों जगह, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया x², एक जोड़ देंगे बट्टे में 2 धन 1, ठीक है, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस दिया है, यहाँ पे लिख देंगे x² + 1 कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे x² + 1, ठीक है, और बट्टे में 2 + 1, यहाँ पे माइनस से माइनस ले लेंगे 1 dx, ठीक है, 1 dx यानी एक का समाकलन x हो जाएगा और प्लस c, यही इसका आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रल ब्रैकेट में ax² + bx प्लस से ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। 3 पद है, तीनों पद को आप यहाँ पे अलग अलग कर देंगे। यहाँ से आपका जो a अचर राशि बाहर हो गया, अंदर बचेगा इंटीग्रल के चिन्ह के साथ x² dx को कर लेंगे, प्लस फिर यहाँ से b बाहर हो गया, x dx हो जाएगा, प्लस c यहाँ पे बाहर हो गया, एक छुपा है 1 dx। अब लिखेंगे सबको किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो समाकलन करेंगे तो अभी सर फार्मूला में, तो अभी मैंने फार्मूला इससे पहले वाले सवाल में बताया है, a रहेगा x, यहाँ पे 2 घात है तो 1 जोड़ देंगे और बट्टे में 2 धन 1 कर देंगे, प्लस b, x दिया है, x पर ऑलरेडी 1 घात छुपा हुआ है तो 1 इसमें और जोड़ देंगे, अब बट्टे में 1 धन 1 हो जाएगा, प्लस c 1 dx, 1 का समाकलन क्या होगा, x होगा, और प्लस यहाँ पे कैपिटल C कर देंगे, या यहाँ पे कैपिटल C रहेगा तो यहाँ पे C डैश कर देंगे, जहाँ पे कैपिटल C क्या हो जाएगा, एक अचर राशि हो जाएगा, इसमें और इसमें अंतर होना चाहिए। अब यहाँ पे हो गया a, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, a/3 x की पावर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे b/1 मिल करके 2, x की पावर 1 मिल करके 2, प्लस cx प्लस कैपिटल C, जहाँ कैपिटल C क्या है, एक अचर राशि, यही इसका आंसर होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रल ब्रैकेट में 2x² + e की पावर x और ब्रैकेट क्लोज dx। इसमें 2 पद है, दोनों पद को हम अलग अलग समाकलन करेंगे। 2 यहाँ से बाहर हो गया, इंटीग्रल का चिन्ह दे देंगे, x² dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल e की पावर x dx हो जाएगा। लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो 2 यहाँ पे रहेगा, x की पावर 2 है, प्लस 1 कर देंगे और बट्टे में भी 2 + 1 कर देंगे, प्लस e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है तो लिख देंगे e की पावर x प्लस c, जहाँ c एक अचर राशि है, यहाँ पे हो गया 2/2 और 1 मिल करके 3, x की पावर 2 1 मिलकर 3 हो गया, प्लस e की पावर x प्लस c, जहाँ c एक अचर राशि, यही इसका आंसर होगा। 10वां नंबर सवाल कह रहा है ब्रैकेट में या इंटीग्रल देकर ब्रैकेट में √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का सूत्र आप लगा सकते हैं। a - b के होल स्क्वायर का सूत्र होता है, ठीक है, a² + b² - 2ab। इस फार्मूले का प्रयोग करके इसको आप क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे इसको तोड़िए, बड़ा कोष्टक दे देंगे, यहाँ पे इंटीग्रल का चिन्ह हो गया पहले पद का वर्ग x
करणी में दिया रहेगा, इसका स्क्वायर हो गया ये स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे 1/√x दिया, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab, 2a की जगग पे √x और b की जगह पर 1/√x, बड़ा कोष्टक यहाँ पे क्लोज कर देंगे और dx यहाँ लिख देंगे। यह भाग है √x और यहाँ पे गुणा है, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ा कोष्टक देकर बर से करणी कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस 1 का बर करेंगे 1 होगा, फिर बर से करणी कैंसिल करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2, बड़ा कोष्टक बंद, बाहर हो गया यहाँ पे dx। 3 पद दिखाई दे रहा है, तीनों पद को अलग अलग कर दीजिए, इंटीग्रल x dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल 1/x dx हो जाएगा, -2 इंटीग्रल में 1 dx लिख देंगे क्योंकि 2 एकम 2 होगा। अब लिखेंगे सबको किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, यहाँ एक घात छुपा है, एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और बट्टे में 2 हो जाएगा, प्लस 1/x dx इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल 1/dx, इसका सूत्र होता है log mod में x, -2 हो जाएगा, 1 dx का x होता है, प्लस c, जहाँ c एक अचर राशि, यही इसका आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रल x की पावर 3 + 5x स्क्वायर -4 और अपान x स्क्वायर dx। कितने पद है अंश में, 3 पद है, तीनों को अलग अलग कर दीजिए, तीनों के नीचे हर में x स्क्वायर चला जाएगा, इंटीग्रल यहाँ पे x की पावर 3/x स्क्वायर dx हो जाएगा, प्लस 5 बाहर हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रल के चिन्ह के पहले हो जाएगा, x स्क्वायर यहाँ पे दिया है, बट्टे में क्या हो जाएगा x स्क्वायर, -4 बाहर हो गया, इंटीग्रल 1 छुपा है, 1/x स्क्वायर dx हो जाएगा, यहाँ भी dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इंटीग्रल x की पावर, ये बेस बराबर है, आधार बराबर है इसका, तो घातांक घट जाता है, तो x की पावर कितना घात दिया है यहाँ पे, 3 घात है, 3 में से 2 माइनस हो जाएगा dx, प्लस 5, यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 dx, -4, x पर कितना घात है यहाँ पे, 2 घात, ऊपर जाएगा अंश में तो -2 घात हो जाएगा, -2 हो जाएगा और dx। ठीक है, यहाँ पे x पर 3 घात से 2 घात निकलेगा तो x बचेगा, dx हो जाएगा, प्लस 5, 1 dx हो गया, -4, x की पावर -2 dx। अब क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, समझ में आ रहा है ना बढ़िया से, तो लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर। अब x का समाकलन, एक घात छुपा है तो 1 धन 1 लिख देंगे, बट्टे में 1 धन 1, प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 dx है तो 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, x के सापेक्ष यहाँ पे -4, x की पावर -2 में 1 जोड़ देंगे और बट्टे में भी -2 में 1 जोड़ देंगे, प्लस c लिख देंगे, यहाँ पे एक घात मिल करके 2 घात हो जाएगा, बट्टे में 1 मिल करके 2 हो गया, प्लस यहाँ पे 5x हो गया, माइनस 4x की पावर -2 है, प्लस 1 है तो -1 घात बचेगा, और बट्टे में ऋण 2 से धन 1 निकलेगा तो ऋण 1 बचेगा, प्लस c, यही इसका आंसर हो सकता है। और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर अपान 2, प्लस यहाँ हो जाएगा 5x, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, यहाँ 4 बचा, ठीक है, और x की पावर -1 प्लस c, यही इसका आंसर होगा। और आंसर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर अपान 2 + 5x प्लस 4, ये -1 घात है, नीचे जा कर के हर में प्लस हो जाएगा तो 4/x हो जाएगा, प्लस c, यही इसका आंसर होगा। हमारा क्वेश्चन कर रहा है इंटीग्रल x की पावर 3 + 3x प्लस 4/√x dx। 3 पद दिया है, तीनों पद को अलग अलग कर देंगे, x की पावर 3/√x dx हो जाएगा, प्लस 3 इंटीग्रल के चिन्ह से बाहर हो गया, x/√x हो जाएगा dx, प्लस 4 बाहर हो गया, 1/, इसको लिखेंगे √x dx, क्योंकि हर में यहाँ पे जो देख रहा है यह √x है, तो तीनों पदों के अलग अलग करेंगे तो तीनों पदों के नीचे यह आ जाएगा हर में। ठीक है, अब इसको x की पावर 3, करणी का मतलब होता है 1/2 घात, ठीक है, dx प्लस 3x बट्टे x पर 1/2 घात dx, प्लस 4 हो जाएगा, 1/x की पावर 1/,
2dx हो गया। अब यहाँ भाग है, यह x है, x है, x है, x, सब जगह x है जो भाग है। भाग का मतलब यहाँ पे जब ऊपर जाएगा तो घात में से जाकर घात क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे x की पावर 3 में से यह जाकर 1/2 घट जाएगा dx प्लस 3, x पर एक घात छुपा है में से जाकर 1/2 माइनस हो गया, प्लस 4, यहाँ पे यह प्लस घात है ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा 1/2 और dx। यहाँ पे x पर लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 3 6, 6 में से 1 निकलेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पे dx हो गया प्लस 3, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 में से 1/2 माइनस होगा तो x की पावर 1/2 बचेगा, dx हो जाएगा प्लस 4 को रहने देंगे, x की पावर -1/2 dx वैसे ही लिख देंगे। अब सबको लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर। क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष यहाँ पे समाकलन करने पर। समाकलन करिए तो x की पावर दे रहा है 5/2 में +1 जोड़ देंगे और बट्टे में 5 + 2 + 1 हो जाएगा, प्लस 3 यहाँ पे x की पावर 1/2 में +1 हो जाएगा और बट्टे में 1/2 + 1 हो जाएगा, प्लस 4 x की पावर -1/2 में क्या हो जाएगा, +1 बट्टे में यहाँ पे -1/2 + 1 और प्लस c हो जाएगा। ठीक है, x की पावर इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 1 के नीचे 1 छुपा, 1 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, 2 में 2 का भाग 1 बार 1 5 5, इसके नीचे 1 का भाग 2 बार जाएगा तो 2 कम 2 5 और 2 मिल करके 7 हो जाएगा और बट्टे में भी यहाँ पे 7/2 होगा, प्लस 3 और x की पावर यहाँ पे लघुत्तम हो गया 2, 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा तो 1 हो गया, 1 के नीचे 1 छुपा, 1 का भाग 2, 2 कम 2 1 3, बट्टे में भी हो जाएगा 3/2 प्लस 4 x की पावर 1 में से 1/2 निकलेगा तो 1/2 बचेगा, बट्टे में भी क्या बचेगा 1/2 प्लस c हो जाएगा। अब ये बट्टा के बट्टा है सब, तो किस में बदलेगा, गुणा में बदल जाएगा। तो गुणा में बदलेगा तो इसको 7/2 है तो इसको लिख देंगे 2/7, x की पावर 7/2 प्लस यहाँ पे 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, इंटू क्या दिया है यहाँ पे 3x की पावर 3/2 प्लस यहाँ पे 1/4 है, ठीक है, प्लस 4x की पावर 1/2 बट्टे में 1/2 है, ये बट्टा के बट्टा है, गुणा में बदलेगा तो 4 × 1/2 है तो 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और x की पावर 1/2 है प्लस c है, यहाँ पे 2/7 x की पावर 7/2, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2x की पावर 3/2 बचेगा, प्लस 4 दूना 8, 8 में 1 का भाग देंगे तो 8 ही बढ़ जाएगा और x की पावर 1/2 प्लस c, जहाँ c एक अचर राशि है, यही इसका आंसर होगा। 13वां नंबर सवाल कर रहा है इंटीग्रल x की पावर 3 - x² प्लस x - 1/x - 1 dx। बहुत ही शानदार तरीका से हल किया जा रहा है, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताने जा रहा हूं। अब देखिए इन दोनों पद को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों पद को एक साथ ले लीजिए तो x की पावर 3 - x² एक साथ कर देंगे, ठीक है, और प्लस x - 1 को एक साथ कर देंगे और बट्टे में क्या है आपका x - 1 है, यहाँ पे dx है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, कितना पद हो गया 2 पद, दोनों पद को अलग अलग कर दीजिए, दोनों के हर में x - 1 हो जाएगा। इंटीग्रल यहाँ से x² कॉमन ले लेते हैं तो 3 घात से 2 घात निकलेगा तो केवल 1 घात बचेगा, x बचेगा, x² से x² कॉमन हुआ, कॉमन का मतलब भाग होता है तो एक बार जाएगा और बट्टे में क्या है x - 1 dx हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचा है x - 1 और बट्टे में क्या होगा x - 1 dx, ये पूरा से पूरा कैंसिल हो जाएगा एक बार में, ये भी कैंसिल हो गया। इंटीग्रल में बचा x² dx प्लस यहाँ पे 1 dx। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करने पर। अब इसका समाकलन कर दीजिए तो x² में 1 घात जोड़ देंगे और बट्टे में भी 2 धन 1 हो जाएगा, प्लस
1 dx का क्या होगा, x होगा प्लस c, जहाँ c ये क्या है, अचर राशि है। अब x की पावर 2 एक 3 घात हो जाएगा, बट्टे में 3 प्लस x प्लस c, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, x की पावर 3/3 प्लस x प्लस c। 14 नंबर सवाल का रहा है इंटीग्रल ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स और बाहर ब्रैकेट क्या है रूट एक्स dx। दो पद है, दोनों पद को में हम रूट एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक का रूट एक्स में गुणा करेंगे तो रूट एक्स होगा, dx हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणा करना है किस में, रूट एक्स में, dx हो गया। ठीक है, अब रूट का मतलब होता है 1/2 घात, dx हो जाएगा, माइनस एक्स पर कितना घात यहाँ पे छुपा है, एक घात छुपा है, गुणा करना है एक्स की पावर, यह रूट है तो रूट का मतलब 1/2 घात होता है, यहाँ पे dx हो गया। अब यहाँ x की पावर 1/2 dx माइनस इसका गुणा करते हैं जब आधार बराबर रहता है तो घातांक को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2 1, 3/2 dx। अब इसको हम लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है ना, x के सापेक्ष समाकलन किया जा रहा है। तो x की पावर 1/2 है, में 1 जोड़ देंगे, बट्टे में 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे x की पावर 3/2 दिया है तो लिखेंगे x की पावर 3/2 प्लस 1 हो जाएगा, फिर बट्टे में 3/2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा और बट्टे में भी 3/2 माइनस x की पावर, इसका लघुत्तम कितना हो गया, 2 हो गया, 2 एकम 2 और 2 3 मिलकर 5, यानी 5/2, तो यहाँ भी हो जाएगा 5/2 प्लस c। ये बट्टा के बट्टा है, गुणा में बदलेगा तो 2 ऊपर चला गया, 2/3 x की पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस 5/2 है, बट्टा के बट्टा है, गुणा में बदलेगा तो अंश हर में और हर अंश में परिवर्तित हो जाएगा, 5/2 है तो 2/5 हो जाएगा और x की पावर 5/2 वैसे ही रहेगा प्लस c, यही इसका आंसर होगा। 15 नंबर सवाल का रहा है इंटीग्रल रूट एक्स ब्रैकेट में 3x² प्लस 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज dx। 3 पद है, तीनों पद को अलग अलग कर देंगे साथ में इसका गुणा करते हुए, ठीक है। तो उससे पहले इसको हम लिख सकते हैं x की पावर करणी का मतलब 1/2 घात हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। अब इधर से गुणा कर दीजिए, तो x का गुणा हम करेंगे 1/2 का किसमें, 3x की पावर 2 में, dx हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ से बाहर हो गया, x पर कितना घात छुपा है, 1 घात, गुणा किसका हो रहा है, x की पावर 1/2 dx हो जाएगा, प्लस 3 बाहर हो गया, यहाँ पे मान लीजिए 1 छुपा है, 1 का गुणा इसका करेंगे तो x की पावर 1/2 dx हो जाएगा। अब यहाँ पे हम गुणा करते हैं, 3 बाहर हो गया, x की पावर 2 घात है, यहाँ पे 1/2 है। जब हम गुणा करते हैं तो आधार बराबर रहता है तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इसका लघुत्तम कितना हो गया, 2 हो गया, इसके नीचे 1 छुपा है, 1 का भाग 2 बार, तो 2 दूना 4 है, 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 5/2 dx हो गया, प्लस 2 x पर 1 घात है, x पर 1/2 घात है, तो x पर हो जाएगा 3/2 घात dx प्लस 3x की पावर 1/2 dx। अब लिखेंगे सबको x के सापेक्ष समाकलन करने पर, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। समाकलन करने पर समाकलन कर दीजिए, 3 रहेगा, x की पावर 5/2 है, इसमें कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, बट्टे में 5/2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2 x की पावर 3/2 है, प्लस 1 कर देंगे, प्लस 3 x की पावर 1/2 है, प्लस 1 कर देंगे, और बट्टे में यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1/2, ठीक है। यहाँ भी बट्टे में हो जाएगा कितना, 3/2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। अब 3x की पावर, इसको जोड़ते हैं, लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2, 2 एकम 2, अब 5 मिलकर के 7/2, बट्टे में यहाँ भी हो जाएगा 7/2 प्लस 2x पर यहाँ लघुत्तम हो गया 2, 2 एकम 2 3, 5/2, यहाँ भी हो जाएगा 5/2,
3x की पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब बट्टे में भी 3/2 हो गया और यहाँ पे प्लस c लिख देंगे। अब ये बट्टा के बट्टा है तो किस में बदलेगा, गुणा में बदलेगा। तो 7/2 है तो 2 बाई क्या हो जाएगा 7 इंटू यहाँ पे 3x की पावर 7/2 प्लस यहाँ पे 5/2 है तो 2/5 हो जाएगा इंटू यहाँ पे जो दिया है उसको लिख देंगे 2x की पावर 5/2 प्लस 3 इंटू 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा और x की पावर 3/2 प्लस c, 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 बट्टे 7x पर 7/2 हो जाएगा प्लस 2 दूना 4 बट्टे 5x पर 5/2 हो गया प्लस यहाँ पे 3 से 3 कट गया तो 2x की पावर 3/2 प्लस c, यही इसका आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रल ब्रैकेट में 2x माइनस 3 cos x प्लस c की पावर x dx। 3 पद दिख रहा है, तीनों को अलग अलग कर दीजिए। यहाँ से अचर राशि को बाहर कर देंगे, 2 को x dx हो जाएगा, -3 बाहर कर देंगे इंटीग्रल के चिन्ह से, यहाँ पे cos x हो जाएगा, dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रल e की पावर x dx हो जाएगा। अब लिखेंगे x की सापेक्ष समाकलन करने पर तो यहाँ हो गया 2x की पावर, यहाँ पे 1 घात छुपा है तो 1 धन 1 लिख देंगे, बट्टे में 1 धन 1 माइनस 3 cos x का समाकलन क्या होता है sin x होता है प्लस e की पावर x का e की पावर x होता है प्लस c, 2x की पावर 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा और अपान में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। अब बच गया यहाँ पे x² -3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c, यही इसका आंसर होगा। 17 नंबर सवाल कर रहा है इंटीग्रल 17 नंबर सवाल कर रहा है इंटीग्रल ब्रैकेट में 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x dx। 3 पद है, तीनों पद को अलग अलग कर दीजिए। 2 यहाँ बाहर हो जाएगा, x² dx हो जाएगा -3 यहाँ पे इंटीग्रल sin x और dx हो जाएगा प्लस 5 बाहर हो गया, यहाँ पे बच गया आपका कितना रूट x, रूट का मतलब घात 1/2 होता है तो 1/2 कर देंगे, dx हो गया। यहाँ पे सबको x के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो 2x की पावर 2 + 1 हो जाएगा, बट्टे में 2 + 1 हो गया, -3 sin x का क्या होता है माइनस cos x होता है प्लस यहाँ पे 5x की पावर 1/2 में 1 जोड़ देंगे और बट्टे में भी 1/2 में 1 जोड़ देंगे प्लस c लिख देंगे। यहाँ पे 2x की पावर 2 और 1 मिलकर कितना हो गया 3, बट्टे में 2 और 1 मिलकर 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 cos x हो जाएगा प्लस 5x की पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, बट्टे में भी 3/2 हो गया प्लस c हो जाएगा। यहाँ 2/3x की पावर 3 प्लस 3 cos x प्लस बट्टा के बट्टा है गुणा में बदलेगा तो 2 ऊपर चला गया तो 2 पच्चे 10 हो जाएगा, बट्टे में 3 x की पावर 3/2 प्लस c, यही इसका आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रल sec x ब्रैकेट में sec x प्लस tan x ब्रैकेट बंद dx। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है इसको हल करने के लिए। आइए अब इसको हल करते हैं। इंटीग्रल sec x का sec x में मल्टीप्लाई करेंगे तो sec² x हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे sec² x और उधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा dx का, यानी sec² x dx हो गया प्लस इंटीग्रल sec x का tan में गुणा करेंगे तो इसको लिखेंगे tan x इंटू sec x और dx। ठीक है, चाहे sec x लिखिए इंटू tan x लिखिए और dx, इसी मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। x की सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे x की सापेक्ष समाकलन करने पर। अब आपको यहाँ बताया गया है सूत्र है कि sec² x का समाकलन होता है क्या tan x, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे tan x लिख देंगे। ठीक है, sec² x का समाकलन tan x प्लस tan x इंटू sec x या sec x इंटू tan x। ठीक है, इसका समाकलन होता है sec x प्लस c। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इंटीग्रल sec² x अपान cosec² x
dx, इसका समाकलन करना है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति से 1 अपान इसको लिख देंगे cos स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बराबर होगा cos 1 अपान cos स्क्वायर एक्स अपान 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स होगा कोसेक स्क्वायर का dx। ठीक है, बट्टा के बट्टा है, गुणा में बदल देंगे 1 अपान cos स्क्वायर एक्स इंटू ये, इसको 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 dx। अब यहाँ पे 1 का साइन स्क्वायर एक्स में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अपान cos स्क्वायर एक्स में 1 का गुणा करेंगे cos स्क्वायर या एक्स। ठीक है, अब त्रिकोणमिति से साइन बाई कास बराबर tan x होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई कास स्क्वायर एक्स बराबर tan स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम जानते हैं त्रिकोणमिति के सूत्र से कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर आएगा तो -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ये प्लस हो जाएगा उधर जा करके। इस फार्मूले का प्रयोग यहाँ पे हम करके यह तब समाकलन यहाँ पे करेंगे। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, यहाँ भर देंगे tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे हो जाएगा -1 dx, थीटा की जगह पे x भरा गया है। अब दोनों का अलग कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx -1 dx। ठीक है, अब इसका समाकलन करेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है क्या tan x। ठीक है, और -1 dx का होता है x प्लस c लिख देंगे, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि इंटीग्रल 2 माइनस 3 साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स dx, दो पद दिया है, दोनों पद को हम अलग अलग कर देंगे और दोनों के नीचे कास स्क्वायर एक्स लिख देंगे। इंटीग्रल 2 अपान कास स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, -3 बाहर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे इंटू dx। आ रहा है समझ में बढ़िया से ना, बिल्कुल ध्यान दीजिए। यहाँ पे 2 इंटू 1 हम लिख सकते हैं या 2 को बाहर कर सकते हैं, तो 1 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स -3 हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रल साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स है, 2 बार लिख देंगे कास एक्स इंटू कास एक्स और साथ में यहाँ पे dx लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स dx -3 2 1 लिख देंगे यहाँ पे। अब 1 बाई कास बराबर सेक एक्स होता है इंटू साइन बाई कास बराबर tan एक्स और dx लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है क्या, वो समाकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर। आ रहा है समझ में, तो लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर 2 रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x होता है, तो यहाँ लिखेंगे tan x -3 सेक x इंटू tan x का समाकलन सेक x होता है, तो लिखेंगे सेक x प्लस c, यही इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन इसका कह रहा है इंटीग्रल कोष्टक में √x + 1 अपान √x dx, दो पद है, दोनों पद को अलग अलग कर देंगे। यहाँ पे आइए करते हैं इंटीग्रल, √x हो जाएगा यहाँ पे, तो लिखेंगे √x dx प्लस इंटीग्रल 1 अपान √x dx। अब रूट का मतलब 1/2 घात लिख देंगे, dx हो जाएगा साथ में, प्लस इंटीग्रल 1 अपान x की पावर 1/2 हो जाएगा dx। इंटीग्रल यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 dx प्लस, ये प्लस घात है ऊपर जाकर के माइनस घात हो गया, तो x की पावर -1/2 लिखेंगे, यहाँ पे dx हो जाएगा। अब x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो x की पावर यहाँ पे लिख देंगे 1/2 + 1 अपान 1/2 + 1 हो जाएगा, प्लस x की पावर -1/2 है, तो x की पावर -1/2 में 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, और वही चीज़ नीचे -1/2 + 1। ठीक है, तो x की पावर 3/2 हो जाएगा और बट्टे में हो जाएगा 3/2
प्लस एक्स की पावर 1/2 निकलेगा 1 से, तो एक्स की पावर 1/2 बचेगा, बट्टे में भी 1/2 बचेगा। अब बट्टा के बट्टा है, किस में बदलेगा, गुणा में बदलेगा, तो इसको गुणा में परिवर्तन कर देंगे, 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस ये 2 ऊपर चला गया तो 2x की पावर 1/2 प्लस सी, यही इसका आंसर होगा। इसको आगे लिखना चाहते हैं तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 और x की पावर 1/2 है तो √x लिख देंगे प्लस सी, यही इसका आंसर होगा। 22वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है यदि d/dx f(x) = 4x की पावर 3 - 3/x की पावर 4, ठीक है, तथा इसमें आगे दिया f2 = 0। तो यहाँ पे f2 = 0 जो दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसका जो 4x की पावर 3 है और माइनस 3/x की पावर 4, इसका हम x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो इंटीग्रल dx लिख देंगे, 4 को बाहर, इंटीग्रल x की पावर 3 dx हो जाएगा, माइनस यहाँ से 3 बाहर हो गया, x की पावर यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस घात है तो ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस घात हो जाएगा, dx लिख देंगे। यहाँ पे 4x की पावर 3 में 1 जोड़ देंगे, बट्टे में 3 + 1 हो जाएगा, -3 x की पावर -4 + 1 अपान -4 + 1 प्लस सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बढ़िया से। अब देखिए 4x की पावर 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो गया, और बट्टे में भी 4 माइनस 3x की पावर -4 से +1 निकलेगा तो x की पावर -3, बट्टे में भी -3 प्लस सी, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, x की पावर 4 माइनस x की पावर 3, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस सी लिख देंगे, ठीक है। f2 = यहाँ पे 0 दिया है, यानी ये f2 का मान हो गया, तो f2 = इतना दे दिया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 भर दीजिए, यहाँ 0 रख करके, तो 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर -3 प्लस सी, समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब आगे लिखेंगे यहाँ पे 2 का गुणा 4 बार, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होगा। आ रहा है समझ में बढ़िया से। तो यहाँ पे लिख देंगे 16 धन 1 पर ऋण घात है तो 1/, इसको धन कर देंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस सी = 0 कर देंगे। ये दोनों प्लस से उधर जाकर दोनों क्या हो जाएगा, माइनस लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम हो गया, यहाँ पे 1 छुपा है 8 हो गया, 1 का भाग 8 बार 8 का 16 में गुणा कर देंगे हम, ठीक है। तो 16 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे -16/128 -8 में 8 का भाग 1 बार जाएगा, 1 1 का 1, तो c बराबर -128 में -1 जोड़ेंगे तो -129 होगा, और बट्टे में 8। अब यहाँ लिखेंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो यहाँ पे f2 = हो जाएगा, x की जगह पे जो यह मान सब भरा गया, मान भरिए c वाला, तो x की पावर 4 प्लस x की पावर ये बट्टे में हो जाएगा +3 प्लस c की जगह पे मान भर देंगे -129/8, यही इसका आंसर। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।